नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की आज शुरुआत कैसी होती है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन वीकेंड पे बहुत बड़ी खबरें आई जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे लगभग तय है कि पड़ेगा। कमजोर ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या रिकवरी करेंगे, ये है बड़ा सवाल। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। मिथिल दोषी जी सेंट्रम ब्रोकिंग से ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग। और सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। सर गुड गुड तो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो युद्ध में कूद गया अमेरिका। कह रहे थे 2 हफ्ते लगेंगे अभी कूदने में, लेकिन वो तो ज्यादा मतलब वही ना, डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ भी कर सकते हैं। तो 22 जून रविवार सुबह 4:30 बजे हमला कर दिया। ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है। फोर्डो, इस्फहान और नतांज पे हमला किया और तबाह कर दिया। ये साफ तौर पे स्टेटमेंट्स आई थी डोनाल्ड ट्रंप की कि अमेरिका ने 125 जेट भेजे, 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी हैं, और उसके बाद फिर हमला करने के बाद बोलते हैं अब हो गया, अब शांति, अब शांति करेंगे। ऐसे करके मतलब पहले मैं मार दूं मुक्का 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 जो भी मार रहा हूं, उसके बाद दूसरे को बोला भाई अब शांति। अब आप आपकी तरफ से अगर कुछ हो गया तो बड़ा नुकसान झेलने को पड़ेगा। तो पहले हमला कर रहे हैं, उसके बाद धमकी दे रहे हैं। तो 40 साल से वो कह रहे हैं कि ईरान हमें धमकी दे रहा था, लेकिन अब हमने जो करना था हमने कर दिया। और अगर अब शांति नहीं आएगी तो फिर बड़ा नुकसान झेलने को पड़ेगा ईरान को। ये सब उन्होंने बातें कही हैं अभी वीकेंड के दौरान। उसके बाद फिर यूएनएससी की ये बैठक भी हुई थी कल 12:30 बजे रात को। और कड़ी निंदा की है चाइना ने, रूस ने। ये तो सब होते रहता है आजकल, हमने ये आम बातें हो गई हैं। अब एक दूसरे के ऊपर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सर, अलग अलग देश, और ये समझ में आ रहा है। अब ऐसे में मार्केट का क्या किया जाए? पिछले सत्र में तो बड़े कॉन्फिडेंट होके गए थे। मैं ऐसा करता हूँ, चार्ट पे लगाया तो उसके बाद फिर स्ट्रेट ओवर टू यू, आप ही संभालो निफ्टी को। आज तो 124 पॉइंट्स, 100, अब तो 114 पॉइंट्स है, 114 पॉइंट्स नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है मार्केट। तो ये जो अमेरिका घुस गया अब इस वॉर में, क्या इससे कुछ बहुत बड़ी चिंता की बात है, या फिर वाकई अब सीज फायर हो जाएगा? देखिए, सीज फायर जैसा तो पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि जो हिसाब से फ्राइडे की मूवमेंट थी अपने यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे भी आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो फ्राइडे की तरह कंटिन्यूड रहेंगे बुलिश, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 24,900 24,800 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। डिप्स पे 25,000, अगर 104 पॉइंट 110 पॉइंट की भी फॉल है तो भी 25,000 के आसपास पे खुलेंगे। थोड़ा बफर लेके चलेंगे। ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए, निफ्टी के लिए। जहाँ पे अगर डिप्स मिलता है तो ऑफकोर्स खरीदारी के लिए हम देखेंगे। आपको कोई एफआई से कुछ वो खबर वबर तो नहीं लग रही कि वो पिछले सत्र में खरीद गए थे शुक्रवार को? उनको तो कुछ पता होगा कि हमला होने वाला है ट्रम्प की ओर से। 7,940 करोड़ रुपए की खरीदारी की है कैश मार्केट में एफआईज ने। ठीक उसी समय खरीदारी की है जब ये पूरा मूड बना के बैठे थे कि हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो एफआईज को ये पता भी है इंडियन मार्केट में कैसे काम होता है। 350 पॉइंट उछाल दिया मार्केट, बताओ। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए इतना कुछ अभी के लिए लग नहीं रहा है कि जहां पे इफेक्ट इतना कुछ आना चाहिए। इसराइल पर अटैक हो रहा है, इसराइल की मार्केट ऊपर है ऑलमोस्ट लाइक 20-25 पॉइंट से भी 25% ऑलमोस्ट रैली हो चुकी है। 4% 3% संडे के दिन पे भी आई थिंक सो वो पॉजिटिव थी। तो वहां पे संडे के दिन पे मार्केट चालू होता है, वहां के अलग डेज है। बट ओवरऑल देखा जाए तो यूएस भी ऊपर था। तो जो लोग वॉर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, हम तो वॉर से बाहर है तो हमको तो पॉजिटिव रहना बनता है। वो पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हो सर। वैसे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो 23.79% होगी, 22.35% से बढ़कर। अब कुछ तो सोच के ही खरीदारी करी होगी, इतनी भारी भरकम खरीदारी। 7,940 करोड़ रुपए की एफआईएस की कैश मार्केट पे खरीदारी, और स्टॉक फ्यूचर्स पे 4,403 करोड़ रुपए की खरीदारी। ये हफ्ता जो है ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी कटती है, और देखते हैं कि वो एक्सपायरी, अब तो हम सीरीज के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक। ऐसे में सर देखो, अभी तो सिर्फ ये अपील ही करिए ना कि सीज फायर। अगर ईरान की तरफ से कुछ भी हमला होता है तो क्या आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मतलब इस समय खरीद ही लो? $79 प्रति बैरल के आसपास क्रूड है। और वो जो बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेज है वो तो अब 100 के ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। कोई 100 दे रहा है, कोई 110 दे रहा है, कोई 130 दे रहा है। ऐसे वाले टारगेट्स निकल के आ रहे हैं तेजी में। सब चौड़े होके टारगेट्स दे रहे हैं। ये देखो, ये रहा ब्रांड क्रूड है। देखिए, क्रूड पे अगर अभी भी चार्ट खोल के देखें तो WTI क्रूड अगर देखा जाए तो आज भी $77 का हाई मारा। और फिर अभी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास पे $74.93। सो अगर देखा जाए तो वापस हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। जिस दिन जब फर्स्ट अटैक हुआ था 13 जुलाई के दिन का जो स्पाइक हाई था वो 77.57 था। आज का हाई 77.10। तो ये लेवल्स अब तक निकले नहीं। ऑफ कोर्स क्रूड में अगर थोड़ी मोमेंटम रहेगी तो भी मुझे नहीं लग रहा है कि जो हिसाब से कंसोलिडेशन में निफ्टी है वहां पे वो कंसोलिडेशन में इतनी ज्यादा कुछ ज्यादा ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। अब जो डेटा बन के आ रहा है, हम जो भी देख रहे थे कंसोलिडेशन पे लोअर लेवल्स पे डिप्स पे अच्छी बाइंग आ रही थी।
फ्राइडे का सेशन एक अच्छा सेशन था जहां पे हमने ये भी देखा कि टेंशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में बाइंग स्ट्रॉन्ग देखने मिली है, वो भी ओपनिंग के साथ ही साथ। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स थोड़े अलग बता रहे हैं हमें। हम पहले इंडियन मार्केट्स पे ही ज्यादातर व्यू रखेंगे कि अभी के लिए यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा नहीं है। बायोडिप्स की सिनेरियो की सबसे बड़ा सपोर्ट तो 24,450 का है। नियर बाय सपोर्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी, 24,900, 24,800, जहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइट पुट राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है। तो ये हफ्ते के एक्सपायरी के हिसाब से भी व्यू पॉजिटिव है, बायोडिप्स की रणनीति रख सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट तो 25,200 के ऊपर ही हम देखेंगे, वो हमें देखना है कि सस्टेनेबल कितना रहता है कि नहीं। तो कॉशियस रहेंगे हायर साइड पे, बट करंट लेवल्स पे डिप मिलती है तो ऑफकोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखा जा सकता है। तो आपने कॉन्फिडेंस ही बढ़ा दिया डिप में खरीदारी करने के बाद। मैं सोचा था कि वो बॉम्ब गिरते हैं ऊपर से 200 फीट नीचे जाके फटते हैं। B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, इनका इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं ना जिसके बारे में बस गूगल ही करते रहते थे, वो तो अब लाइव देखने को मिल रहा है। ऐसे 125 जेट भेजे, वो जेट भी बहुत कमाल के जेट्स हैं जो भेजे थे। और इतने भारी भरकम 13,608 किलो वजन के वो बॉम्ब हैं जो गिराए हैं। मतलब 14,000 किलो किसी के ऊपर गिर गया ना गलती से। मतलब वही है कि तो अब बॉम्ब गिर रहे हैं, बताओ। अच्छा, एक और चीज है सर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया। ईरान की संसद ने ये फैसला कर दिया था, तो वो कर ही देंगे। जब उन्होंने बोला है तो वो कर ही देंगे। अब उसका असर इंडिया पे कम माना जा रहा है क्योंकि इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, वो अलग अलग देशों से क्रूड सप्लाई ले सकता है। चाइना के ऊपर ज्यादा असर आएगा, तभी तो चाइना बहुत तड़प रहा है अभी। चाइना और रूस ये बोल रहे हैं भैया ये ऐसा मत करो किसी भी तरीके से। कड़ी निंदा की उन्होंने ट्रम्प के इस हमले की। और न्यूयॉर्क में भी युद्ध विरोधी प्रदर्शन जो शुरू हुए हैं प्रमुख शहरों में, हाई अलर्ट है। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के बहुत जो मेजर शहर हैं उनके ऊपर हाई अलर्ट भी है। मैं तो कह रहा हूँ वेब सीरीज भी देख रहा था वो उसामा बिन लादेन वाली। मतलब मैं तो सभी कुछ कर रहा है कि भैया ये ऐसे क्यों करता है अमेरिका, बताओ। खुद ही फंडिंग कर रखी है उसका, खुद ही हालत टाइट कर दी। ये तो बात सही थी कि उस समय जब अफगानिस्तान को जरूरत थी तो एक बार फंडिंग करी थी और वहीं से वो बन गया इतना बड़ा नेटवर्क। अलकायदा कैसे बना और ये सब आपको देखना चाहिए। मतलब वो चीज अगर देखोगे ना तभी पता लगेगा भाई साहब ये हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। अब खुद ही के लेने के देने पड़े हुए हैं अमेरिका के। अच्छा चलो ठीक है, जो भी होगा देखी जाएगी। हमको अपने मार्केट से मतलब है। और सर बोल रहे हैं कि डिप में ऐड करने की कोशिश करें 25,000 या फिर उससे थोड़ा और 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया। लोअर लेवल से खरीदारी के चांसेस ज्यादा आएंगे। ट्रेजेक्टरी अप, तो इसमें अभी कुछ करें ना। ट्रेजेक्टरी अप का है, बिल्कुल ही रेंज में पड़े हुए हैं। तो देखते हैं लोअर लेवल्स पे दोबारा खरीदारी आती है कि नहीं। सर और आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है कि डिप आई तो खरीदारी करेंगे? देखिए, फ्राइडे के सेशन पे ऑलरेडी हमने एक बार तो ये स्टॉक कवर किया हुआ था, स्विगी। तभी जस्ट हम देख रहे थे कि स्टॉक में एक इनवर्स एचएनएस का ब्रेकआउट था, क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकआउट कंटिन्यूड रहा है। तो मैं यहाँ से स्विगी पहला स्टॉक रहेगा जहाँ पे उसने इनवर्स एचएनएस ब्रेकआउट दिया हुआ है। नेकलाइन आती है 378 के आसपास। बाकी 386 के ऊपर फर्दर निकलता है तो इसके पैटर्न टारगेट्स हायर साइड पे 412, 415 होते हैं। और बड़े टारगेट जो हेड से लेके निकलते हैं तो 450, 460 के रहेंगे। तो ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है और मोमेंटम में कंटिन्यूड दिख रहा है, वो है एमएनएम। स्टॉक प्राइस ने ऑलरेडी अपने डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। 3100 के डाउन ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करे तो ये स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज आता है 2926 पे। लास्ट 6 वीक के हाई को ये स्टॉक ने निकाला हुआ, तो ये फर्दर बुलिश कंफर्मेशन दिखने मिल रहा है। जो हिसाब से प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फिबोनाची के हिसाब से, यहाँ पे पैटर्न टारगेट 3300 और 3450 की दिख रही है। कोई डिस्क्लेमर आपका इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर? देखिए, ये स्टॉक्स हमारे रेडार पे लिस्ट थी। हमारे आज के वीकली आउटलुक के मैगजीन आउटलुक की रिपोर्ट में भी ये दोनों स्टॉक्स हमने कवर किए हुए हैं साथ साथ। स्विगी हमने फ्राइडे के दिन पे ही ऑलरेडी लॉन्च की हुई थी, तो ये दो स्टॉक्स ऑलरेडी कवरेज में है हमारे। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। ओके, आज से ये बदलाव हो रहे हैं कुछ सेंसेक्स में, उसमें ट्रेंड्स शामिल हो रहा है सर। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता हाँ, ट्रेंड भी हमारे आउट पॉजिटिव आउटलुक लिस्ट में ऑलरेडी है। बुलिश कॉल हमारे यहाँ से ऑलरेडी इनिशिएट हो गई थी थर्सडे के दिन पे। अभी वेट एंड वॉच है कि हम वेट करें कि 5975 के ऊपर निकले। तो एक बार उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है। पहला 6080 का टारगेट और फिर 6150 का टारगेट हायर साइड पर शॉर्ट टर्म के लिए है। है? डिफेंस स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? HAL बोल रहा है कि उसको इसरो के लिए
एस एस एल वी बनाने का जो 511 करोड़ रुपए का ऑर्डर है उसको वो उसने जीत लिया है, वो बोली जीती है एचएएल ने। फिर बीईएल बोल रहा है कि 585 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। जेंटेक बोल रहा है टीसा एरोस्पेस में मेजोरिटी हिस्सा खरीदेगी। तो एचएएल, बीईएल, जेंटेक, ये सब स्टॉक कह सकते सी अगर एचएएल की बात करें तो ऑफकोर्स ये स्टॉक बाइंग मोमेंटम में है। जब से ब्रेकआउट हमने देखा हुआ है 4692 पे, डिप्स थोड़ी मिली थी, बट मुझे अभी आज के ओपनिंग होगी इंपॉर्टेंट। अगर ओपनिंग यहीं से निकल जाती है तो ऑफकोर्स बाइंग मोमेंटम यहीं से कंटिन्यू हो सकती है। मेजर सपोर्ट 4690 के आसपास में आता है। हाई साइड पे 5200 और 5400 इसके फर्दर टारगेट्स रहेंगे। बीएल की बात करें, बीएल कंटिन्यूड मोमेंटम में है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी मिला है जिसका टारगेट 425 आता है। डिप पे मेजर सपोर्ट 400 का है। ये भी कंटिन्यूड रहेगा बाइंग मोमेंटम में, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी बाय करने नहीं बोलूंगा। अगर चंक बाइंग या फिर ट्रेडर्स के लिए ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मेजर सपोर्ट इसका 360 के आसपास में आता है, 360 340। तो जिन्होंने के पास ऑलरेडी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के कंटिन्यू कर सकते हैं, ये ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एक और है और जेंटेक। देखिए जेंटेक पे अभी के लिए थोड़ा जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा करेक्टिव दिख रहा था हमें। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 2000 का लेवल निकालना। 2000 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो वापस एक 2200 या फिर 2250 के लेवल हायर साइड पे एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है 1750 के आसपास। सर ये छोटे वाले जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, ये इस पे कोई आपकी कवरेज है? क्योंकि ना आज खबर बड़ी है कि थोड़े इनके जो लेंडिंग नियम है उसको थोड़ा आसान किया गया है, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है और बहुत समय से कंसोलिडेशन में है। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे अगर देखा जाए तो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ एक कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बनाया था। 45 पे इमीडिएट सपोर्ट है। हम यहाँ से अगर मोमेंटम देखते हो 50.20 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक तो 52 पहला रहेगा, और फर्दर पे 56 58 के लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और एक है इक्विटास, हमारे व्यूअर हैं अमन जी, उनके पास बहुत स्टॉक्स हैं इक्विटास और जीवन स्मॉल, उसी में ट्रेड करते थे, उसके बाद फिर मार्केट ठंडा पड़ गया तो फिर ट्रेड किया करें। इक्विटास पे हमारी ऑलरेडी कवरेज थी ये स्टॉक पे बुलिश नोट की, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 62 का आता है। अगर ये वापस 66 के ऊपर रिक्लेम करता है, 66.85 66.90 के ऊपर, तो यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन फर्दर हमें दिख सकता है। हाई साइड पे 72 76 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, और एक स्टॉक है वारी रिन्यूएबल ईपीसी। इनको कॉन्ट्रैक्ट पहले 247 करोड़ था, उसको स्केल ऊपर करके 1480 करोड़ रुपए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ गई मतलब मोटा मोटा। तो वारी रिन्यूएबल पे आपकी राय? देखिए स्टॉक ओवरऑल कंसोलिडेशन मोड पे था, हम थोड़ा वेट करेंगे। 1160 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आता है, इमीडिएट सपोर्ट इसका 900 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं बीच वाली रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है। अगर क्लोजिंग फ्राइडे के हिसाब से तो ऑफकोर्स बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है। 1000 के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे अगर निकलता है तो लास्ट थर्सडे के लो जो सपोर्ट आता है वो आता है 940 का। ये सपोर्ट के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार कर सकते हैं अपसाइड पे 1100 के लेवल्स, और फिर फर्दर आगे हमें देखना पड़ेगा ब्रेकआउट आता है तो फर्दर कैसे मोमेंटम करता है। अच्छा, एक और अपडेट मैं दे दूं कि एक्सटेंचर के हम एक्सेंचर के नतीजे आ रखे हैं। तो पॉजिटिव स्टांस सीएलएस ने तो करा हुआ आईटी स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन एक्सेंचर का शेयर फ्राइडे को 7% गिर गया था। ये अपडेट है। एक्सेंचर का शेयर मैं दिखा देता हूं एक बार। तो पोस्ट रिजल्ट्स ये बेचारा नहीं संभल पाया, एक्सेंचर पीएलसी दिस वन। ओ बाबा रे। सर आईटी स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सेंचर के जो भी आए हुए हैं? देखिए जो हिसाब से एक्सचेंजर में मोमेंटम आई हुई ऑफ कोर्स हम मैंने भी सैटरडे को ये चार्ट देखा था। लोअर लेवल्स पे तो सपोर्ट है $280 पे, और यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो निफ्टी आईटी पे हमारा व्यू ऑलरेडी लॉन्ग है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पे हमने एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखी हुई थी इनवर्स एचएनएस की, और जो अभी भी कंटिन्यूड है।
तो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि ये लेवल्स फर्दर चलते हैं कि नहीं। अगर डिप्स थोड़ी भी आती है और नेकलाइन नहीं टूटती है तो फिर हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है कि कौन से स्टॉक्स पे अपने लो बरकरार है इमीडिएट लेवल्स पे, और वापस वो स्टॉक्स पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। ओके, मैं फटाफट से ना कुछ स्टॉक्स, इन न्यूज वाले स्टॉक्स पूछ लेता हूँ। उसमें एक है एनएलसी इंडिया, इनकी सब्सिडरी को बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। एनएलसी इंडिया पे आपकी राय? सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉसेस होता है। ठीक है, अभी के लिए तो ये स्टॉक साइडवेज रेंज में है। 242 का रजिस्टेंस, 242 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आता है इसका 213 के आसपास पे। तो थोड़ा वेट करेंगे। इसका 200 मूविंग एवरेज भी 242 के आसपास पे है, तो ब्रेकआउट आ जाएगा फिर हम ये स्टॉक को बाइंग मोमेंटम के लिए देख सकते हैं 260 280 के लिए। फिर एक स्टॉक है यस बैंक। एक एनपीए खाता था, उसका वन टाइम सेटलमेंट कर लिया और 201 करोड़ रुपए मिल गया बैंक को। देखिए, यहाँ पे एक इनसाइड बार फ्राइडे के दिन पे हमने बनती हुई देखी थी, बट इम्पोर्टेंट था कि ये अपने क्लोजिंग में भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था। एक दिन पहले वो विप्सॉ में डे लो के उसके नीचे क्लोज हुआ था और डे लो के आसपास में भी क्लोज हुआ था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा 20 रुपए के ऊपर वापस रिक्लेम करता है ये स्टॉक तो हम फर्दर यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम। तो आज के दिन पे इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन कि 20 रुपए के ऊपर कितना रिटेन करता है और कितनी मोमेंटम आती है। अगर अच्छी खासी बड़ी कैंडल मिली तो हम वापस एक रिकवरी मोड यहाँ पे देख सकते हैं 21 रुपए 50 पैसे और 23 रुपए के लिए। ओके, ब्रिगेड ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है और उससे वो कह रहे हैं ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है वो 2100 करोड़ रुपए आएगी। मॉर्गन हाइट्स नाम से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। हाँ, देखिए ब्रिगेड का स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड में है। 1300 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम उतनी स्ट्रांग नहीं दिखेगी। करंट जो थोड़ा फॉल है वो रिट्रेसमेंट वाइज में करेक्टिव मोड थोड़ा सिग्नल दे रहा है, बट इमीडिएट सपोर्ट आता है इसका 1070 के आसपास पे। तो देखना है हमें कि ये कैसे मोमेंटम फर्दर करेगा फिर आगे की व्यू बनेगी। अगर फ्राइडे के हाई से एक बार निकल जाते हैं जो करीबन करीबन आई थिंक सो 1171 के आसपास पे है, तो उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर एक बार वापस रिवॉच करेंगे। बट अभी के लिए कोई कंफर्मेशन वैसी लग नहीं रही है। ओके, लास्टली सर एक स्टॉक है दैट इज वी मार्ट। ये एक्स बोनस होगा आज। अब तो एक्स बोनस होगा तो भाव में एडजस्ट हो जाएगा वैसे, लेकिन बोनस भी क्या, एक शेयर पे तीन। तीन। हाँ, वी मार्ट रिटेल, अरे बाबा रे, तो बोनस पाँच। तो भाव ही एडजस्ट हो जाएगा फिर आज तो। हम्म। रिटेल कंपनियों के स्टॉक्स लग कैसे रहे हैं? तो सब चले ट्रेंड, डी मार्ट, वी मार्ट। देखिए डीमार्ट में भी स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने के चांसेस है यहाँ पे। अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद वापस अपने इमीडिएट सपोर्ट्स को रीटेस्ट करके एक अच्छा खासा फॉर्म राउंडिंग फॉर्मेशन थोड़ा बनाया हुआ है। 4500 हायर साइड पर डीमार्ट लग रहा है हमें एक्सपेक्टेशंस में, और सपोर्ट आता है 4050 के आसपास पे। सिमिलरली वी मार्ट में भी हम बुलिश मोड पे थे। वो भी देखना है हमें कि अब एडजस्ट होने के बाद हमें आगे के चार्ट्स कैसे दिखते हैं फिर हमें फर्दर मिलेगा। और यहाँ पे मेजर सपोर्ट अगर नए वाले के हिसाब से मेरे पास जो सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो 840 का सपोर्ट आता है जो राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेशन के बाद कंटिन्यूस में बना था। हाई साइड पे अगर 935 के ऊपर निकलता है तो वापस बुलिश कंफर्मेशन मिलता जाएगा। ओके, राइट। हमारे साथ अंशुल जैन जी भी इस समय मौजूद हैं। अंशुल जैन जी बहुत ही स्पेशल जगह पे से आज शो कर रहे हैं। अंशुल जी कौन सी कंट्री पहुंच गए? नोएडा। देखा, स्पेशल जगह पे आए। बहुत बहुत स्वागत है आपकी हमारी नगरी में। और पेट सही है ना सर? है क्या चीज? तभी तभी पेट सही है ना आपका? पेट तो सही है, हाँ वो बात सही है आपके साथ। पिछली बार खिलाने की बारी थी तो पेट खराब हो गया था आपका। इस बार तो काम हो गया, पर कोई बात नहीं, अभी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी आपका तो बहुत लंबा यहाँ पर टूर है, बड़ी बड़ी अभी आपने कुछ डील्स भी साइन करने आए हो। और बहुत शुक्रिया सुबह सुबह बिस्तर को अपना समय देने के लिए। आप जब प्लेन में थे कल, नहीं कल, अच्छा कल तो कुछ हुआ नहीं, कल सुबह सुबह हुआ था। वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। हमारे हाँ मार्केट वो खुल रहे हैं 172 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं सर। अभी क्या करना चाहिए? 24939 की ओपनिंग है। आया था सर, उनका फोन आया था, मैंने परमिशन दे दी थी उनको। कुछ मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। पर अभी ये 24939, अभी क्या करें? हमारी मार्केट को संभालो किसी तरीके। मार्केट थोड़ी डिप लेके खोलेगी सर, उसके बाद वापस से संभल जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यही थी कि ब्रेकआउट पॉइंट के पास आके हम क्लोज किए थे,
थोड़ा सा अगर आज मार्केट साथ दे देता तो ठीक ठाक चल जाते। बाकी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। मैं जब तक 24,700 प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 25,234 का ब्रेकआउट आएगा और हम लेके जाएंगे 25,847 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो मैं मार्केट पे बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ। ये सब जैसे जैसे न्यूज निकलती जा रही हैं और मार्केट मतलब खाली छोटा मोटा गैप डाउन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट का मूड नहीं है नीचे जाने का। मैं कंफर्म करा दूं मिथिल जी, आपको अंशुल जी की आवाज मतलब ऐसा कुछ सहमी सहमी सी, घबराई घबराई सी, डरी डरी सी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, थोड़ा आई थिंक सो नए शहर में नोएडा आके कुछ। वातावरण नोएडा का शायद से की वजह से वो थोड़ी आवाज दबी दबी है, वरना वो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस तो उनकी हमेशा रहती है सुबह हाँ, सुबह। ऐसे रुको दबी दबी रुको बोल रुको, रहे हैं, ये ऐसे देखो, दबी ये देखो, वैसे। ये देखो, ये तो ये बताओ। देखो, अरे ये ये वाला देखो। तो किसी और के ऑफिस से फोन कर रहे हैं, भगवान वो बैकग्राउंड लगा लो सर, इतना भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो मेरी शर्ट के बटन ये हो जाता है वो हो जाता है, और मैं सुबह सुबह अरे क्या कर लेंगे डोनाल्ड ट्रम्प, यहाँ पर देखो कितने आराम से इन्होंने बताया, इतने आराम से बताया है, निफ्टी का एनालिसिस करा है, आज तक इतिहास में ना करा होगा भी ऐसा एनालिसिस। आराम से पूरे लेवल बताया है, ये वाले लेवल वो वाले लेवल, शांति। देखा ना वो असर, देखा आप पानी बदलना। अपनी गली में दहाड़ा जाता है सर, दूसरे यहाँ पे 10-12 लोग हैं मानने लगेंगे। भाई साहब कितना सहम के बोल रहे हो, व्यूअर्स के कमेंट आ गए होंगे अभी तक तो। रुको, एक कान का निकालता हूँ, मेरे को अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप ठीक है? थोड़ा जोश आया है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं दोनों कान का नॉइस कैंसिलेशन लगाया था ना, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा था मैं कितनी तेज बोल रहा हूँ। सही है, सही जा रहे हो मतलब, अभी तो ठीक है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। कोई बहुत ही कुछ अरे बड़ा बड़ा इंटरव्यू होगा उसके लिए ना, कुछ दिल में दुगदुगी हो रही होती है, आप मुझे से ले लेना टिप्स, कभी कोई इंटरव्यू इंटरव्यू हो रहा हो ना उससे पहले, कि कैसे कंट्रोल करते हैं वो पसीनों वसीनों जो निकल रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो तो मोदी जी से मिलने जाना है तो उनके पसीने ना छूट रहे हो। चलो, अभी देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है, अभी तो हो गई मार्केट से ओपनिंग। नीचे नहीं जाएगा। मार्केट में नीचे जाने के लिए जगह कहाँ है? FI इंडेक्स फ्यूचर देखो, 83,000 मतलब नए एडजस्टेड कॉन्टैक्ट के हिसाब से। अब देखो, मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है तो अब पता चल रहा है कितने डेसिबल पे बात करना है। 83,335 ओवरसोल्ड लेवल है, 96,368 पे खड़े हैं। 1,13,000 पे हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएंगे। नेट पोजीशन मिला लो तो 1,66,000 पे ओवरसोल्ड होंगे, 1,09,000 पे खड़े हैं तो नीचे बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड तक भी गए तो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, उसमें कोई खास कुछ उखड़ना थोड़ी है। आप 95,000 पॉजिटिव से 1,06,000 नेगेटिव आ गए हो और मार्केट 5 हफ्ते से साइडवेज है। अगर इतना 1,00,000 पॉजिटिव से 1,00,000 नेगेटिव पे है, मतलब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने के बाद उखड़ा क्या? कुछ नहीं, वहीं के वहीं खड़े हो। तो कुछ उखड़ना नहीं है, इन सब चीजों से कुछ खास नहीं उखड़ना, ये सब इधर उधर गैप डाउन। और अगर आज ओपन लो रह गया तो आप मान के चलो शाम तक रिकवरी आ जाएगी। पर वो बम का वजन 14,000 किलो है सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वैसे भी अगर वो गिर गया है और सही जगह पे गिर गया है तो भी बहुत समय तक के लिए शांति बनी रहेगी, रोज रोज का लफड़ा ही खत्म। उनको फैसिलिटी बनाने में भी फिर 4-5 साल लग ही जाएंगे। तो एक बार के लिए 4-5 साल के लिए तो टल ही गया ना। ओके मिथिल जी, आपकी राय इस ओपनिंग पे, और जो टिक्स मेरे सामने आ रहे हैं उसमें 144 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी, जो ऊपर चल रहा है वो है नेस्ले, क्योंकि इस हफ्ते इनकी बोर्ड बैठक है बोनस इशू को लेकर, फिर बीईएल तो चलना ही था, वो तो खैर सेंसेक्स का हिस्सा बन गया है बीईएल, और युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं अब दुनिया भर में। तो नेस्ले, बीईएल, आपकी राय टॉप गेनर्स पे। ठीक है, निफ्टी पे तो ऑलरेडी बता दिया, जब तक ये 24,900 और 24,800 नहीं टूटेंगे तब तक नहीं लग रहा है। ऊपर से अंशुल जी ने तो और 100 पॉइंट का नीचे का और एक और बफर दे दिया है। तो आई डोंट थिंक सो वहां पे कहीं पे भी हम दोनों की व्यू कोइंसाइड हो रही है कि बुलिश है। आज के दिन पे अगर रिकवरी मोड दिखनी चाहिए हमें। बीएल की अगर बात करें तो बीएल जैसे मैंने बताया अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ निकलेगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न थी 425 440 के लेवल्स यहाँ पे फर्दर देखेंगे। ऑलरेडी जो लॉन्ग है उनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए 405 का रख सकते हैं। और नेस्ले पे बताया जी सर, ये कोई नोट नहीं कर रहा है लेकिन ये बोनस देने वाले हैं, ये बाहर हो गया सेंसेक्स से। BEL एक चीज और जोड़ दूं सर, कल 3 बजे के बाद ना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम पूरे दिन रहा है, मतलब 3 बजे से 3:30 बजे तक इसमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, यानी कोई ना कोई माल लेके गया है। वो जो आपके 1 मिनट के चार्ट पे बनता है वो। हाँ हाँ, बहुत और तगड़ा वॉल्यूम रहा है। ये भाग भी गया, अब 414 हो गया बीईएल, लाइफ हाई पे कर रहा है ट्रेड।
और दूसरा सर ये अपना नेस्ले मिथिल जी, ये स्टॉक अभी कैसा लगता है? ये सेंसेक्स से बाहर हो गया लेकिन ये बोनस देने वाली है कंपनी। देखिए ओवरऑल मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आज का ओपन लो सेम है, 2400 के लिए वेट करेंगे। 2400 के ऊपर एक नेकलाइन ट्रेंड लाइन छोटी सी ब्रेकआउट देखने मिलेगी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉन्ग रहना बनता है। इमीडिएट सपोर्ट इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज आता है, जो आता है 2325 के आसपास पे। जब भी कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज करके कोई खबर आती है ना कि बंद हो गया, ये हो गया, वो गया, तो ये दो कंपनियां एकदम से आ जाती है रडार पर कि वो उसका वो बढ़ जाएगा वहां से। क्या माल भाड़ा, वो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन पिछली बार भी कुछ ऐसे से चला था, उसके बाद फिर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो बोलते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे एक बार मिथिल जी आप ये देख लेते हैं, 227 पे है ये, और ओपनिंग भी आज फिर से सॉलिड ही हुई है। सर ये स्टॉक हमारे रेडार पे कंटिन्यूस है, जब से ब्रेकआउट आया कंसोलिडेशन हमने देखने मिली थी। इस पर लॉन्ग देने की राय होगी 250 275 के लेवल्स हायर साइड पे। बड़े लेवल्स अगर देखने तो 300 325 भी दिख सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट आता है 203 का, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज और नेकलाइन दोनों है। तो ये स्टॉक पे लॉन्ग होने की राय होगी अभी के लिए, जब तक इसकी अपसाइड डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है तब तक। 180 पॉइंट नीचे हो गया निफ्टी, और ये बिकवाली जो है वो अब निफ्टी को ओपन लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया है। 24,939 का ओपन था, अभी चल रहा है 24,928। और जो स्टॉक्स तेज हैं वो है डिफेंस, बीईएल, मैस्डॉक और बीडीएल, ये वाले स्टॉक सबसे तेज हैं। तो सर मैस्डॉक, बीडीएल, अंशुल जी, ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? अरे एक आपका पुराना प्यार हुडको भी चल रहा है। ये सब सरकारी कंपनी। अंशुल जी आज तो भाई साहब रिकॉर्ड करके भेजूंगा मैं तो, बस आज तो पक्का। मैं को पता ही था किसी और के ऑफिस में काम करो और अपने ऑफिस में काम करो ना, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है भाई साहब। आज तो ऐसे चल रहा है। गुनगुना गुनगुना के बोल रहे हैं अंशुल जी। अच्छा अच्छा, ये मैचडॉग में क्या करें? मैचडॉग, अरे सर वहाँ बाजू महिलाएं नहीं रहती, यहाँ पे महिलाएं बहुत हैं। हाँ ये वाला रीजन हो सकता था, मेरे को पता ही था कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉशियस वाला जो है ना वो है। वहाँ मैं वो अपने केबिन में महिलाओं को घुसने ही नहीं देता हूँ। हाँ सही भाई साहब, ये तो गजब। सर डिफेंस कंपनी में बात हो रही है, थोड़ा चौड़े होके। बीएल, मैचडॉग और बीडीएल। भी मैं स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे है, अगर निकाला ऊपर में 3400 तो ही कुछ तेजी आएगी, नहीं जो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसके तो नीचे चल रहा है। 3287 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, उसके नीचे 5 दिन क्लोज किया है, तो हल्का सा भी उसके ऊपर आ रहा है। अगर क्लोजिंग आती है, मतलब प्राइमरी क्लोजिंग भी 3345 के ऊपर चाहिए, तब जाके कुछ ऊपर वो जो गैप छूटा हुआ है मैं स्टॉक वो फिल करने जाएगा। एससीआई में जरूर मैं बुलिश हूँ। एससीआई आज भी सुबह इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस आएगा 230 रुपये 67 पैसे पे, अगर वहां नहीं अटका तो फिर और तेज रहेगा। तो फिलहाल तो इसमें मैच स्टॉक में, और इसमें मैच स्टॉक में हल्की फुल्की दिख रही है, कंफर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एससीआई फिर भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन एससीआई 13 जून को प्ले करके खाली कर चुके हैं, तब से कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा है स्टॉक में। चलिए लास्टली सर, मिथिल जी कैसी लगी ओपनिंग? थोड़ी भारी पड़ रही है, मैं कह रहा था बॉम्ब का जो वजन है वो 14,000 किलो का है, और वो दिन दनादन दाग दिए। मतलब ऐसे विजुअल्स आ रहे थे ना जैसे किसी का कुछ लिहाज ही नहीं किया, कहाँ गिरे कहाँ नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो उड़ा दी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो अभी चल रहे हैं हम अब 2943 मिथिल जी। अभी भी देखा जाए तो 900 के लेवल्स टूटे नहीं हैं, और 800 तो मेजर सपोर्ट रहना चाहिए, जो हिसाब से कॉल ऑप्शंस की राइटिंग देखने मिले, पुट राइटिंग वो सब। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम रहेगा इसके लिए। साथ साथ ही साथ में दूसरे सारे स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम आनी चाहिए। आईटी इंडेक्स आई थिंक सो ज्यादा नीचे नहीं है, तो अगर वो देखा जाए तो वो भी ठीक ठाक लेवल पे फ्लैट ही, ज्यादा 1% डाउन है आईटी बट। तो गिरेगा, आईटी वो जो 7% तो वही गिर गया है सेंचर, तो फिर अपना तो जाएगा ही सारा आईटी आज। बट नेकलाइन के ऊपर अभी भी आईटी इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं देखते हैं मोमेंटम बाकी के सारे रहेंगे। बैंक्स में भी अगर मोमेंटम देखे तो बैंक निफ्टी भी ओपन लो आई थिंक सो ऑलमोस्ट सेम के, नहीं सेम नहीं है बट तो हाँ, नहीं नहीं, स्पॉट पे ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे, तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट फ्यूचर पे थोड़ा फर्क है। बट मोमेंटम में मुझे लग रहा है बैंक से आज मोमेंटम करनी चाहिए फर्दर। वो 4% गिरा था ना पिछली बार इंडिया विक्स, आज 3.5% उछल गया है। तो वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है। तो देखते हैं आज मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी तो कोई ज्यादा डैमेज नहीं होगा, आप दोनों एनालिस्ट ये बोल रहे हैं। मिथिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मिथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सेंटर ब्रोकिंग से, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे, और अब अंशुल जी से हम कंटिन्यू करेंगे।